नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का न्यू गुड वे पे। और आप सभी लोग जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी का पीओ और क्लर्क का जो इनका स्टेट वाइज नोटिफिकेशन है वह जारी हो चुका है और आईबीपीएस है वो इसका एग्ज़ाम लेने वाला है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वह क्या क्या होगा और कौन कौन से टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है और इसमें कट ऑफ है वह क्या क्या रहेगी और जो 2020 में स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रही थी। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या पैटर्न रहेगा, और इन सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा दोस्तों। और इस एग्जाम में और यहाँ एग्जाम है इसमें जो सिलेक्शन कट ऑफ है वो भी रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ वो भी रहेगा। मतलब यही है कि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करना होगा और ओवरऑल कट ऑफ है जो डिसाइड होगा उसे भी क्वालिफाई आपको करना होगा। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों की प्रिपरेशन है वो एक साथ कर सकते हैं। आप दोनों के फॉर्म भी एक साथ लगा सकते हैं, दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसमें केवल जो डिफरेंस है वह केवल लेवल का रहेगा। और अभी टाइम इतना सफिशिएंट है आपके पास कि इसका प्री के एग्जाम है वो लगभग अगस्त में होगा और काफ़ी समय है आपके पास। अगर आप डेडिकेशन से तैयारी करते हैं तो आप इसमें इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो आप नोटिफिकेशन है इसका आप आईबीपीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर लेना। और ये है जो आईबीपीएस आरआरबी का पीओ और क्लर्क है ऑफिशियल, वो दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। इसके सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि सिलेबस इसमें क्या क्या आएगा। तो सिलेबस है इसके अंतर्गत देखो इसमें हिंदी इंग्लिश तो है ही। ये जरूरी नहीं कि आप अगर इंग्लिश में कमज़ोर हो, और इतना टफ भी नहीं आएगा इंग्लिश का सिलेबस। इसमें इंग्लिश और हिंदी है वह दोनों ही काफ़ी इजी आएंगे। अब इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम है जिसे ऑफिसर असिस्टेंट है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट है। इसमें रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट रहेगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी, दोनों में सेम ही है। और इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का टाइम रहेगा इसमें। और ऑफिसर जो स्केल फर्स्ट है इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन। और इसमें ओवरऑल जो टाइम है वो 45 मिनट का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 80 होंगे और 80 नंबर ही इसमें मार्क्स होंगे। और जो ऑफिस असिस्टेंट है इसमें भी टोटल क्वेश्चन 80 आएंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वो भी 80 नंबर के ही हैं दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा फोकस रीजनिंग और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है इस पे देना है। और जो मेन एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव लगेगा इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट है इसमें रीजनिंग रहेगा, आपका कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप ऑप्शनल कोई भी चूज कर सकते हो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। इसमें भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे आपके। जो टोटल क्वेश्चन है वो 200 है और जो मैक्सिमम इनसे मार्क्स रहेंगे वो रीजनिंग के 50 रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 रहेंगे और जनरल अवेयरनेस है इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 रहेंगे। और इंग्लिश और हिंदी के भी 40 रहेंगे। आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी चूज कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसके जो मार्क्स है वो 50 रहेंगे। मतलब ओवरऑल ये है कि जो 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के मार्क्स आएंगे। और जो मेन एग्जाम है इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 2 आवर्स का। और ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट है इसमें भी सेम सिलेबस है, जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इसमें भी आपका वही रहने वाला है क्वेश्चनों का, 40 क्वेश्चन आएंगे और ओवरऑल टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो भी सेम ही रहेंगे, इसमें 200 मार्क्स रहेंगे। ऑफिस
जो असिस्टेंट है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट है। इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के मार्क्स आएंगे इसमें। और इसमें भी ऑफिसर स्केल है फर्स्ट है, इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसके अंतर्गत भी। अब दोस्तों अगर अपन कट ऑफ वाइज देखें, जो 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से अपन कट ऑफ क्या रही थी, तो अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान की जो कट ऑफ रही थी वो 78.75 रही थी, 78.75 रही थी। और यूपी है तो उसकी कट ऑफ रही थी 73। मध्य प्रदेश है, देखो आपको मैं डिटेल्स थोड़ा लिख के बता देता हूँ। जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो, एक मिनट, इसमें दी भी हुई है। ये देखो, तो मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसमें पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी मध्य प्रदेश की, तो इसमें रही थी 66.75। मध्य प्रदेश की कट ऑफ रही थी 66.75। और बिहार है तो इसकी कट ऑफ क्या रही थी बिहार की, वो रही थी 75.5। ये बिहार की कट ऑफ रही थी। और आंध्र प्रदेश है, इसकी कट ऑफ क्या रही थी आंध्र प्रदेश की, तो इसकी कट ऑफ रही थी 76.25। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ रही थी 76.25। और जो राजस्थान है इसकी कट ऑफ क्या रही थी, तो इसकी कट ऑफ रही थी राजस्थान की 78.75। 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें 78.75 राजस्थान की कट ऑफ रही थी। और जो वेस्ट बंगाल है इसकी कट ऑफ क्या रही थी, तो वेस्ट बंगाल और राजस्थान की कट ऑफ आसपास में रही थी। वेस्ट बंगाल की रही थी 77.75, 77.75। और उत्तर प्रदेश से इसकी कट ऑफ रही थी 73, 73 रही थी उत्तर प्रदेश की। और सबसे ज्यादा कम देखे तो वो रही थी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में रही थी 67, 67, 67 रही थी। और जम्मू कश्मीर है तो इसकी कट ऑफ रही थी 73.5, जम्मू कश्मीर की कट ऑफ रही थी 73.5। और हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ रही थी 71.25, 71.25 रही थी इसमें। तेलंगाना है तो तेलंगाना की क्या रही थी, तेलंगाना की कट ऑफ रही थी 71.25, ये कट ऑफ रही थी। इसमें आप जैसे कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट में, तो वहाँ की एक आपको लोकल लैंग्वेज है वह आनी जरूरी है। जैसे अपन राजस्थान की देखें तो राजस्थान है ये, तो यहाँ के जो एग्जाम सेंटर है वो है अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, और ये मेन एग्जाम के हैं। तो इसमें आप वहीं से अप्लाई करो। कट ऑफ देखो ज़्यादा नहीं जाएगी, जो 2020 में उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो 80 से 85 को लेकर ही करनी है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगस्त में आपका इसका प्री एग्जाम है वह कंडक्ट होगा। तो आप टारगेट रखें कि आपका जो स्कोर है वो 80 से 85 के बीच में रहे, तब भी आप इसमें इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। और अगर अपन इसका सिलेबस देखें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसमें सिलेबस क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा को टफ नहीं आने वाला इसमें। एक तो आप नंबर सीरीज हैं उसको पढ़ सकते हैं, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन,
DI, सिंप SI और CI, सिंप्लीफिकेशन और एप्रोक्सीमेशन, और जो डाटा सुफिशियंसी है, डाटा सुफिशियंसी, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया CI, और पार्टनरशिप, एवरेज, मेंसुरेशंस, एज प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा आपको जो फोकस देना वो DI पे देना, नंबर सीरीज पे देना है। DI, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, इनको आप ज्यादा निकाल सके उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और तो जो चैप्टर है मैथ के, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पिंडल हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप रीजनिंग के हिसाब से देखें तो सबको सबसे ज्यादा पजल पे ध्यान देना। आपको ज्यादा टफ नहीं आने वाली, लेकिन पजल को आप ज्यादा से ज्यादा निकालना है। पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये जो इसके टॉपिक वाइज बता रहा हूँ आपको। ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, साइलोजिम, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन हो गया। तो इसमें भी डाटा सुफिशिएंसी या रीजनिंग का वो भी आपको पढ़ना है, और सीरीज टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। तो ये आपको एग्जाम से पहले आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से आने चाहिए, तब भी आप एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। अभी आपके पास काफी टाइम है, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ भी सकते हैं। और इसमें ये भी दिया हुआ है, देखो, जो तो होपीसर स्केल है, फर्स्ट है। अब इसमें ये जो स्टार्ट होगा फॉर्म, वो 8/6 से स्टार्ट हो गया था, और इसकी लास्ट डेट है 28। और जो पेमेंट की है वो भी 28 से है, 28 जून इसकी लास्ट डेट है। और जो प्री एग्जाम होगा वो उसका कॉल लेटर है, आप 9/7 को इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और बता रहा हूँ आपको, अगस्त के समथिंग इसका एग्जाम होगा। अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसके ज़्यादा नहीं लगता कि IBPS इसको लेट करेगा अभी, लेकिन अगस्त और जुलाई के अंतर्गत, मतलब जुलाई लास्ट और अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक में इसका एग्जाम होगा, अगस्त के अंतर्गत। और जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसका रिजल्ट है वो आपको सितंबर में मिल जाएगा। और जो मेन एग्जाम होगा वो सितंबर और अक्टूबर के अंतर्गत होगा। जैसे एक महीने एक्स्ट्रा मान के चलिए, तो ये अक्टूबर की समथिंग होगा। इसमें ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, एग्जाम बहुत इजी होगा। बस यही है कि आपको जो टॉपिक है उसको उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब जैसे ऑफिसर जो असिस्टेंट है, वो जो आंध्र प्रदेश है, तो इसमें कौन कौन से बैंक हैं, और आप कास्ट वाइज OBC, जनरल, EWS से फॉर्म अप्लाई तो कितनी पोस्ट है वो भी आप इसमें, जो नोटिफिकेशन है वो IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें टॉपिक वाइज कितनी पोस्ट कौन से स्टेट से है वो सब इसमें नोटिफिकेशन में दी गई है। दोस्तों मेरा कहना इतना ही है कि टाइम आपके पास सफिशियंट है अभी, इसको आप अच्छी तरीके से स्टडी करके इसको क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को आप। इसकी मैं लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने पे। और आप जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, इसको, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, कई बार क्या है आप राइट थंब इम्प्रेशन दे देते हैं और एग्जाम में आपको जहाँ पे अटेंड करने जाते हो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और एक जो हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन है वो भी कैपिटल लेटर है, उसमें मतलब साफ भाषा में, शुद्ध भाषा में लिख के इसको अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करना। दोस्तों देखो, मौका बहुत अच्छा, 10,000 वैकेंसीज है, तो आप अच्छी तरीके से फॉर्म को अप्लाई करें। और फॉर्म भरते टाइम काफी ध्यान रखिए इसमें। और इसमें जो फीस है, पेमेंट, वो 850 है। जो ऑफिस असिस्टेंट और जो ऑफिसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका 850 है।
और आप अगर SST PWD एग्जाम्स कैंडिडेट्स हैं तो इसमें आपको 175 रुपये अप्लाई देने होंगे। और फोटो है तो इसका साइज क्या होना चाहिए ये भी आपको जरूर ध्यान रखना। आप खुद इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो फोटो का साइज क्या होना चाहिए, तो 4.5 cm सो 3.5 cm सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन हो गया आपका। चलो दोस्तों, और इस वीडियो के जो सिलेबस और कट ऑफ है उसके बारे में एक और वीडियो आपको दे दूंगा, उसको भी आप देख लेना हो दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।